वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है कि कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन निकालते हैं किसी पॉइंट का या किसी लाइन का या और भी जो भी पॉइंट्स होते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, ओरिजिन में होता है कि एक्स एक्सिस में होता है कि वाई एक्सिस में होता है, इसी को हम लोगों को देखना होता है। तो जितने भी कोई भी पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके किस तरह से निकलेगा या कैसे निकलेगा, उसी को हम लोगों को जो है यहाँ पर एनालिसिस करना होगा। तो सबसे पहली चीज जो आएगी वो ये आएगी कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि ओरिजिन में अगर कॉन्सेप्ट जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैसे होगा। अगर यही रिफ्लेक्शन जो है आपके एक तरह से रिफ्लेक्शन जो है आपके मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि होता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में, तो पॉइंट में क्या चेंज आएगा या कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग स्टडी करके ही समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पॉइंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ये आपने ग्राफ बनाया। सपोज कर लीजिए हमने एक कोई पॉइंट ले लिया 3 2, ये है 3,2। अब इसका रिफ्लेक्शन हम लोग देख लें। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता है कि रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिरर है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है जितनी डिस्टेंस पर होता है ये डिस्टेंस ही इमेज का भी होता है। इमेज जो फॉर्म होगी वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समान होती है। तो मिरर के ये एक तरह से मिरर का ही रिफ्लेक्शन होता है। जब हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हमें एक्स एक्सिस में कराना है, तो हम सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस पे मिरर रखा है। अगर हम जो है रिफ्लेक्शन कराते हैं वाई एक्सिस पे, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वाई एक्सिस पे आपके जो है मिरर रखा हुआ है। और अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं कि ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन देखना है, तो ओरिजिन पर जो है हम लोग रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं और यहां पर मिरर को हम लोग को रखना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो मिरर और मिरर का कॉन्सेप्ट है, या फिर जैसे हम लोग जो है आपके रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखते हैं, ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतनी दूर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तो इमेज भी दूर, और ऑब्जेक्ट पास तो इमेज भी पास। अब जैसे 3,2 हमने एक पॉइंट लिया है P। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हमें मान लीजिए एक्स एक्सिस में देखना हो, तो एक्स एक्सिस कैसे काम करेगा? एक्स एक्सिस काम करेगा आपके मिरर का, और जब मिरर का काम करेगा तो कितने डिस्टेंस पे ये है? 2 डिस्टेंस पे है, तो 2 डिस्टेंस पे इधर भी बनेगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा P1 पॉइंट, जिसकी ये डिस्टेंस 2 रहेगी क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, यहां भी 2 हो जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -2, ये हो गया। अब इसी का रिफ्लेक्शन, इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हम वाई एक्सिस में देखें, मान लीजिए मिरर हमने यहां रख दिया, जब मिरर यहां रख दिया तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है? 3, तो यहां से भी ये 3 डिस्टेंस पर मिलेगा। इसका मतलब ये P2 पॉइंट मान लीजिए ये है। तो 3 अगर डिस्टेंस ये है मिरर से ऑब्जेक्ट की, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी उतनी रहेगी 3। इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3,2, -3,2, ये हो गया। और अगर हम ये कहेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन अगर हमें ओरिजिन में देखना है, ओरिजिन पे मिरर रखा हो, तो ये जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे ये फॉर्म होगा। तो इसलिए यहां पर जो है आपके जितने डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस इधर भी जो है आपके पाई जा रही है, तो इसलिए ये डिस्टेंस जो है आपके सिमिलर होगी। तो अब इस पॉइंट का जो है एक तरह से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो गया P3 पॉइंट। तो
ये जो आपके हो गया -3, -2, ये हो गया। तो ये है ओरिजिन में एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में जो आपके एक तरह से ये एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन, अब यहां पे अगर हम बात करें 0.32 है, इसका रिफ्लेक्शन अगर हमें देखना है कहां पे, एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस में अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 3 बना हुआ है, 2 -2 हुआ जा रहा है। इसके मतलब x की वैल्यू पर कोई एब्सिसा जो है, भुज जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये P1 पॉइंट हो गया जो कि क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, y में। तो x एक्सेस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, x एक्सेस अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके यहां पर मिरर का काम कर रहा है और x एक्सेस में आपको रिफ्लेक्शन देखना है, तो x की वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोऑर्डिनेट उसी तरह से रहेगा, सिर्फ साइन किसकी चेंज होगी, y की। इसी P पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हमें y एक्सेस में देखना हो, इसी P पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हम y में देख रहे हैं, तो जब y में देख रहे हैं तो ये पॉइंट बन रहा है P2, और ये P2 पॉइंट का जो आपके एक तरह से कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं तो -3, 2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे 2 एज इट इज है, 3 का साइन चेंज हो गया, तो 3 ने साइन चेंज कर दिया। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो 3 -3 बन गया। इसके मतलब y एक्सेस में जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो y की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, x, y। इसके मतलब कि ऑर्डिनेट कोटि जो है वो सेम रहेगी, लेकिन भुज जो हो जाएगा, एब्सिसा जो हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम x एक्सेस में रिफ्लेक्शन करेंगे y का साइन चेंज होगा, अगर हम y एक्सेस में रिफ्लेक्शन करेंगे x का साइन चेंज होगा। और अगर हम इसी को ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराते हैं 0,0 में, तो P3 पॉइंट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या रिफ्लेक्शन हुआ है, -3, -2। तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होने से क्या होगा, आप देखें कि x का जो आपके एक तरह से वैल्यू है वो भी, और y की जो वैल्यू है वो भी, दोनों जो है आपके चेंज कर रही है। और यहां पर जो आपके चेंज देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। तो ये जो आपके एक तरह से x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस में रिफ्लेक्शन है, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो x एक्सेस जो है ये एक तरह से आप देखेंगे कि P1 पॉइंट जो आपके बना यहां पे x एक्सेस में रिफ्लेक्शन होकर के x की वैल्यू अनचेंज्ड है, y की वैल्यू में चेंज आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू में अगर हम y की वैल्यू को देखेंगे तो P2 जो है ये है -3, 2। तो P2 वैल्यू जो हो जाएगी ये -3 हो जाएगी, दैट इज y की वैल्यू चेंज कर रही है और x की वैल्यू में कोई, x की वैल्यू चेंज कर रही है और y की वैल्यू में कोई जो है आपके चेंज नहीं हो रहा है। तो ये y एक्सेस में रिफ्लेक्शन जो है आपके ये है। तो अब इसमें अगर हम देखें ओरिजिन में, तो ओरिजिन में हमने क्या देखा कि दोनों की साइन चेंज हो रही है, जो भी यहां पर साइन होगी उसकी जस्ट रिवर्स साइन हो जाएगी। तो ये -3, -2 जो है आपके एक तरह से जस्ट रिवर्स साइन हो जाएगी। ये जो है एक तरह से रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुरंत अगर हम कॉन्सेप्चुअली अगर हम कहेंगे तो यहां पे अगर हम कहें तो सीधे सीधे सिंपल दिमाग में आपको क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है कि x एक्सेस में रिफ्लेक्शन होने पर x का साइन चेंज नहीं होगा, y का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। y एक्सेस में रिफ्लेक्शन जो है आपके अगर हम लोग कराते हैं तो जो है आपके एक तरह से x का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और y का कोई चेंज नहीं आएगा। और x, y में दोनों की साइन चेंज हो जाएगी अगर ओरिजिन में हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। तो इसलिए जो भी आपके एक तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी 3 पैटर्न पर बनते हैं, और तीनों का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे कह रहे हैं प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए 5, -8 बिंदु का। अब इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसका प्रतिबिंब कहां, तो इसका प्रतिबिंब अगर कोई जो है स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, इसके मतलब ओरिजिन होता है। अगर कुछ नहीं बता रहा है कि किसमें प्रतिबिंब देखना है तो दैट मींस ओरिजिन में प्रतिबिंब देखना है, रिफ्लेक्शन ओरिजिन में देखना है। और कभी कभी स्पेसिफाई कर देता है, बता देता है। अगर नहीं बता रहा है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन किसमें कराएंगे, आपके ओरिजिन में कराएंगे। तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन अगर हम कराएंगे तो हम कहेंगे कि जैसे 5,
-8 है ये पॉइंट, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम कराएंगे 0,0 में, तो हमने क्या पढ़ा है कि दोनों की साइन चेंज हो जाती है। तो जो 5 पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 8 नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वैल्यू हो जाएगी। तो -5 + 8 जो है आपके इसका आंसर होना चाहिए। तो -5 और 8 जो है आपके सी वाला इसका विकल्प हो जाएगा। कैसे, जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो 5, -8, 5, -8 तो 5 x पर होगा और x y पे -8, तो पॉइंट आपके ये होगा। इसका रिफ्लेक्शन अगर आप कराएंगे तो ये रिफ्लेक्शन जो है आपके कहां पर मिलेगा, आपको ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये वैल्यू -8 है तो ये भी -8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये वैल्यू इसमें, और ये वैल्यू कितनी है, 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो ये 5 है और ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा आपके 8। कब होगा, जब हम -5, जब हमने इसको लिया है -5 और 8। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर -5 और -8 होता, -5 -8 होता तो इसका जो है ओरिजिन में रिफ्लेक्शन क्या हो जाता, ओरिजिन में हो जाता 5,8। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी साइन चेंज कर रही है और इसकी भी साइन चेंज कर रही है, दोनों की साइन चेंज कर रही है, दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से अब इस पॉइंट अगर हम 5 -8 की जो है आपके रिफ्लेक्शन देखें, 5 -8 का रिफ्लेक्शन अगर हम देखें उसको भी हम देख सकते हैं। देखिए जैसे ये पॉइंट है 5 और -8, तो 5 क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, x = 5 ये है, और -8 y = -8 ये है। तो पॉइंट कहां होगा, ये होगा, ये 5, -8। अब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला 5, -8, इसका रिफ्लेक्शन अगर हम ओरिजिन में देखेंगे तो यहां कहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर हम देखें, इसको एक आयत बना दें तो ये हमें मिल जाएगा। 5, 8 के मतलब क्या है, ये 5 है तो यहां से भी ये भी क्या होगा, 5 होगा, ये 5 और 5 हो गया। इसी तरह से ये डिस्टेंस क्या है, 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, 8 डिस्टेंस ये हो गई। तो अगर 8 डिस्टेंस y पर है और 5 डिस्टेंस यहां, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि x एक्सिस पे नेगेटिव उस पे है, और 8, -5, 8, तो इसलिए -5, 8 देखिए इसका जो है प्रतिबिंब आ गया। तो जब भी हमसे कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम सिंपली, अब देखिए अब ये तो हम लोग ने करके दिखाया, अब हम लोग सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। तो सीधे सीधे अगर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएं और हमें कोई सोल्यूशन ना करना हो तो हमें सीधे पता है कि ओरिजिन में रिफ्लेक्शन अगर हमें कराना है, दैट इज 5, -8 का रिफ्लेक्शन अगर हमें कराना है ओरिजिन में 0,0 में, तो इसके मतलब दोनों की साइन हम चेंज कर दें। 5 पॉजिटिव है, हम नेगेटिव सीधे कर दें, 8 नेगेटिव है, सीधे पॉजिटिव कर दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आपको कोई चीज इस तरह की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाना नहीं है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फिर कह रहा है -4, 5 बिंदु का प्रतिबिंब आपको निकालना है। फिर वही चीज है कि -4 और 5 का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के मतलब ओरिजिन में कह रहा हो या ना कह रहा हो। तो ओरिजिन में अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो फिर ओरिजिन में देख रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां पर जो भी जो आपकी वैल्यू है वो सेम रहेगी, सिर्फ साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो -4 है तो +4 हो जाएगी, और 5 है तो -5 हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, +4 -5। तो +4 -5 इसके मतलब ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके एक तरह से आंसर हो जाता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3,6 का रिफ्लेक्शन फिर निकालना है प्रतिबिंब, और 3,6 का रिफ्लेक्शन किस में निकालना है, ओरिजिन में निकालना है, 0,0 में।
तो 3,6 का रिफ्लेक्शन अगर हम 0,0 हम निकाल लें तो फिर दोनों की साइन चेंज कर दीजिए। तो -3 -6 दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए। तो -3 -6 हो जाएगा। तो -3 -6 इसके मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फिर देखिए जैसे -2 और -6 ये है। अब हमने कहा इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, तो 0,0 में रिफ्लेक्शन अगर हम देखें, फिर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमसे स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, नहीं स्पेसिफाई किया जाएगा तो समझ जाइएगा कि ओरिजिन में ही कराना है। अब इसका प्रतिबिंब निकालना है, क्या करेंगे, +2 +6, इसलिए 2 और 6 दोनों पॉजिटिव होगा और 2 और 6 पॉजिटिव होकर के आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। इस तरह से हम लोग इसको जो है निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहां स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने मूल बिंदु में, तो 3, -7 अगर नहीं स्पेसिफाई करेगा तो भी 0,0 में निकालेंगे, और स्पेसिफाई कर देगा मूल बिंदु जो है ओरिजिन पॉइंट, तो 0,0 में ही निकालेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोगों को दोनों की साइन चेंज करनी होगी। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो एब्सिसा है, जो कि भुज किसको कहा जाता है, ये पॉजिटिव है, तो ये एब्सिसा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -3। और जो कोटि है, ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपके ये हो जाएगा। तो ओरिजिन में जब रिफ्लेक्शन देखेंगे तो रिफ्लेक्शन से हमें इमेज का फॉर्मेशन ये हो जाएगा, तो इससे इमेज मिल जाएगी और इससे प्रतिबिंब हम निकाल सकते हैं। तो -3 +7 ये आपका सी वाला विकल्प हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिर वही चीज है, अब स्पेसिफाई किए दे रहा है 0,0 में रिफ्लेक्शन देखना है, तो -8 5 इसका रिफ्लेक्शन अगर हमें 0,0 में देखना है, तो 0,0 में रिफ्लेक्शन, इसके मतलब ओरिजिन में जो रिफ्लेक्शन होगा साइन दोनों की चेंज होगी, -8 +8 हो जाएगा और +5 -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो इसका प्रतिबिंब होगा ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज हो गया, जो इमेज है उसका जो है आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +8 -5, तो +8 -5 आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, +8 -5। नेक्स्ट इसी तरह से देखें, नेक्स्ट है 5 -9 का एक्स एक्सिस में। फिर समझिए, अब यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस ये है 5, -9, एक्स की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -9 है, ये आपके पॉइंट हो गया। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर हमें एक्स एक्सिस में ही देखना है, तो एक्स एक्सिस में देखेंगे तो ये वैल्यू 9 है, तो यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, तो ये मिरर है एक्स एक्सिस में, तो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये आपके इमेज हो जाएगी, ये इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो अब यहां पे अगर पॉइंट आप देख रहे हैं तो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था 5, -9, 5, -9। अब ये क्या हो जाएगा, 5, +9। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस को मिरर मान लें, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट, मिरर इधर से दिखाते हैं, तो मिरर अगर है तो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज आपका ये फॉर्म होगा। तो 5, -9 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5, 9। तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट क्या बताया था हमने आपको, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, ये तो हमने करके दिखाया आपको। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, जिसमें रिफ्लेक्शन करेंगे उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, एक्स एक्सिस में करेंगे तो एक्स अनचेंज रहेगा, और y की वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगी, -9 है तो +9 हो जाएगी। ये जो है आपके -9, तो -9 +9 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये हो गया +9। तो 5 भी पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव है, तो 5,9, तो इसका मतलब ये आपका आंसर सी हो जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी वैल्यू है या जो भी वैल्यूज आपकी होती हैं, तो एक्स एक्सेस में कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जो आपके जो एब्सिसा है, जिसको हम भुज कहते हैं, वो अपरिवर्तित रहेगा, चेंज रहेगा। जो y की वैल्यू है, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को निकालते हैं। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका ये कि एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कह रहा है -9,4 का y एक्स में, y एक्सेस में अगर रिफ्लेक्शन देखना है, अब यहां x -9 है, x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपके पॉइंट है, ये क्या हो गया -9,4। अब इसका रिफ्लेक्शन आपको कहां देखना है, y एक्सेस में। तो y एक्सेस आपका ये है, y एक्सेस को मिरर बना दीजिए। y एक्सेस को मिरर बना दे तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये हो जाएगा। तो यहां से यहां तक -9 है, तो ये +9 हो जाएगा, ये जो हो गया 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 9,4। तो सीधे सीधे y एक्सेस में क्या होता है, y एक्सेस के रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि x का साइन चेंज होगा, y अनचेंज रहेगा। तो -9,4 है, और इसका y एक्सेस में रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, तो y एक्सेस में रिफ्लेक्शन अगर हम करेंगे तो इसके मतलब x एक्सेस का साइन चेंज हो जाएगा, x की साइन चेंज हो जाएगा और y का साइन चेंज नहीं होगा। तो -9 है तो +9 हो जाएगा, और 4 है तो ये एज इट इज 4 ही रहेगा। तो इसलिए 9,4 जो है आपके ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 9,4, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, ए वाला। तो ए जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। फिर देखिए कह रहा है 8,7 का x एक्सेस में। तो अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो 8,7 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और नहीं ऐसे आप निकाल दीजिए 8,7। तो x की वैल्यू यहां 8 है और y की वैल्यू यहां पर 7 है। तो ये पॉइंट है जो कि 8,7 है। तो 8,7 पॉइंट है। अब इसका रिफ्लेक्शन x एक्सेस में देखना है, तो x एक्सेस को मिरर बना दिया। जब x एक्सेस को मिरर बना दिया तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो इसके मतलब ये अगर 7 है तो यहां पर भी ये 7 हो जाएगा। तो इसलिए ये y इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो ये तो सेम है, x इज इक्वल टू 8, लेकिन y क्या हो गया -7। तो इसलिए ऑब्जेक्ट से ये इमेज हो गया। तो x एक्सेस अगर है तो आप देख रहे हैं x की साइन चेंज नहीं होगी, y की साइन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्ट हमें क्या पढ़ना है, हमें डायरेक्ट ये करना है कि 8,7 का अगर हमें रिफ्लेक्शन x एक्सेस में चाहिए, तो x एक्सेस में क्या होगा कि x की साइन अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी, और y की साइन चेंज हो जाएगी। तो 8,-7 जो है इसका क्या हो जाएगा आपके इमेज। तो 8,-7, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा x एक्सेस में अगर हम रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि रिफ्लेक्शन x एक्सेस y एक्सेस में कैसे कराते हैं। अब बार बार हम बना करके ना देखें, बल्कि हम लोग क्या करें, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें। तो 5,-8 ये है, इसका हमें किस में रिफ्लेक्शन कराना है, y एक्सेस में। y एक्सेस में अगर कराना है तो y का मान चेंज नहीं होगा, x का जो है साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो x की साइन क्या हो जाएगी -5, और y की वैल्यू y के में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये -8 था, -8 ही रहेगा, +5 था तो -5 हो गया। तो -5 -8 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो डी वाला जो है आपके इसमें आंसर बनता है। फिर इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 6,0 का x एक्सेस में रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो 6,0 का
जो है आपके रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में। इसको अगर आप बना करके देखें तो देखिए x बराबर 0 के ये x बराबर 6 के ये पॉइंट है और ये हो गया 6,0 पॉइंट। तो 6,0 अगर पॉइंट है और यहीं पर x एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन कराना है तो मिरर के ऊपर ही अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ऑब्जेक्ट भी वही हो जाएगा, इमेज भी वही हो जाएगा। इसके मतलब 6,0 का रिफ्लेक्शन 6,6 ही होगा, 6,0 ही होगा। तो इसलिए क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि जो मिरर है, मिरर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर वही रखा है तो इमेज भी वही बनेगी, उसी पर बनेगी। और या फिर ऐसे देख लीजिए, आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो आपके होता है जैसे 6,0 है, तो आपको पता है एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन कराना है, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई की वैल्यू चेंज कर जाती है, साइन चेंज हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और वाई की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो अगर ये 0 है तो -0 भी लिखेंगे तो भी तो 0 होगा, तो इसलिए -0 का कोई सेंस नहीं होता, तो इसलिए -0 जो है 0 ही हो जाता है। तो 6,0 का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो वही रहेगा 6,0। तो कॉन्सेप्ट आप केवल पकड़े रहिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन भी नहीं चेंज करेगी, वाई की साइन चेंज करेगी। वाई अगर 0 है तो 0 की कहां कोई साइन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 0 ही होता है, तो इसलिए इसकी साइन चेंज भी करेंगे तो -0 का मतलब 0 ही है, तो इसलिए 0 लिखेंगे। तो 6,0 का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 6,0। इसी तरह से अब यहां पे है 5,3 का x इज इक्वल टू 2 में रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में हमें प्लॉट करना पड़ता है। अभी कह रहा है 5,3 x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट है 5,3। इसका रिफ्लेक्शन आपको देखना है x इज इक्वल टू 2 में, x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू जा रही है। इसके मतलब ये मिरर का काम करे, अगर ये मिरर का काम करेगा तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक उतनी ही दूर इधर इमेज बनेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, ये है आपका 2 से 5 तक 3 डिस्टेंस है, तो यहां से भी 3 डिस्टेंस पे आ जाएगा, ये 3 डिस्टेंस होना है। और 3 कैसे होगी, यहां से ये 2 डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक ये 1 होगी, तभी तो ये 3 बनेगी। यहां से ये 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब यहां पे आ रही है। और ये 1 अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 पे बने। तो ये पॉइंट जो बना, ये पॉइंट क्या बना, तो इसकी जो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस थी ये 3 थी, तो ये भी 3 कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है x की वैल्यू ये कितनी आ रही है, -1। और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू सेम है, सिमिलर है, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 3 हो गई। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है आपके सेम होना चाहिए अगर हम जो है आपके ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहां पर देखना पड़ता है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी या किस तरह से इसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। तो अब इसमें क्या है कि देखिए जो भी आपके क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि जो आपके इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो मिरर कहां पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनेगा। तो इस तरह से हम लोग x बराबर 2 रेखा में इसका वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 और 3, -1 3 जो है आपके इसका आंसर हो जाता है, जो कि बनता है। तो अब इसमें बस इसी एक ही बात का ध्यान रखना है कि मिरर कहां है। तो x इज इक्वल टू 2 पर है, 2 के मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 से ऑब्जेक्ट 5 पर है, इसका मतलब ये 3 डिस्टेंस है। तो अगर 3 डिस्टेंस ये है तो 3 डिस्टेंस पे इमेज भी होगा, और यहां से 3 डिस्टेंस पे है तो 2 से ओरिजिन तक 0,0 तक ये 2 डिस्टेंस है तो ये 1 हो गई, तब जाके ये 3 होगी, तो 1 ये हो गई, तो 1 मतलब x एक्सेस में -1 पे आ रहे हैं, तो इसलिए -1, 3 जो है ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए कह रहा है -1, 4 का y + 3
बराबर 0 रेखा में जो है रिफ्लेक्शन आपको देखना है। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, यहां देखें, अब ये पॉइंट है -1,4, तो x इज इक्वल टू -1 होगा और y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट बना जो कि -1,4 है। अब इसका रिफ्लेक्शन जो देखना है वो y प्लस 3 बराबर 0 के, y प्लस 3 बराबर 0 के, या y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -3 जो लाइन है वहां पर हमें क्या लेना है, मिरर को। y इज इक्वल टू -3 कहां होगा, यहां होगा, y इज इक्वल टू -3, ये मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं इमेज आएगा। ये डिस्टेंस कितनी है ये देख लीजिए, उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो ये है 0,0। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 4 और ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 7। 3 ये है, 4 ये है, तो टोटल 7, यहां से यहां तक 7 डिस्टेंस हो गई। यहां से भी 7 डिस्टेंस नीचे चले जाइए, तो -3 से 7 डिस्टेंस नीचे जाएंगे, कितने पहुंचेंगे, ये हो जाएगा -10, क्योंकि ये भी 7 अगर है, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -10 पे। तो पॉइंट ये आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x तो यही रहेगा -1, y कितना हो जाएगा -10, तो -1, -10, ये आपके रिफ्लेक्शन का पॉइंट हो जाएगा, -1, -10, बी वाला आंसर होगा इसमें। फिर समझ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर से करके दिखा देते हैं। ये है 0,0 ओरिजिन, जो पॉइंट है -1,4, -1,4, y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट है -1 और 4। अब इसका जो इमेज है, इमेज कहां पर देखना है, y -3 में, y इज इक्वल टू -3, -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, ये आपका मिरर हो गया। अब 0 से -3 तक ये 3 है और 0 से 4 तक ये 4 है, इसलिए अगर हम यहां से देखें तो ऑब्जेक्ट की इस मिरर से दूरी कितनी हो गई, 4 + 3 दैट इज 7। तो इमेज भी क्या होगा, इमेज भी यहां से 7 डिस्टेंस पर होगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो यहां से 7 डिस्टेंस पे, तो 7 डिस्टेंस पे ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम 7 डिस्टेंस नीचे यहां से जाते हैं, यहाँ पे -3 है, -3 से 7 पॉइंट हम अगर हम नीचे जाएं तो कहां पहुंचेंगे, तो आ जाएगा -10 पे, ये -10 पॉइंट होगा। तो इसलिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पर वैल्यू वही रहेगी -1, और y पे वैल्यू क्या हो जाएगी -10। ये आपका x + 3 बराबर 0 में रिफ्लेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 3, -4 का x + 3 में रिफ्लेक्शन देखना है। x + 3 में रिफ्लेक्शन देखना होने का मतलब x + 3 बराबर 0 के, तो x बराबर -3, -3 में रिफ्लेक्शन आपको देखना है। तो यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो 3, -4, -4 ये है, 3 ये है, तो ये एक पॉइंट बना, ये आ गया 3, -4, ये आपके पॉइंट है। y इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू -3 में, x इज इक्वल टू -3 में, x इज इक्वल टू -3, तो -1, -2, -3 ये है, x इज इक्वल टू -3 ये है। इसमें रिफ्लेक्शन देखना है, x इज इक्वल टू -3 में, ये पॉइंट हुआ। तो अब इसमें अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो यहां से इसको बढ़ा दीजिए और यहां कहीं रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये भी होगा, तो ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस सेम होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां पर आप देख रहे हैं ये 3 है और यहां पे आप देख रहे हैं ये -3 है, तो ये पूरा कितना हो गया 6। और -3 से अब अगर 6 डिस्टेंस इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -9, क्योंकि 6 डिस्टेंस इधर भी है, तो -3 से 6 -9 पे आएंगे। इसलिए पॉइंट ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -9 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी यही रहेगी जो कि -4 है, तो -4 वैल्यू ये आपकी रहेगी, क्योंकि ये ओरिजिन है 0,0, तो ये -4 है, तो ये डिस्टेंस आपके जब आएगी तो यहां से अगर हम x की डिस्टेंस देखेंगे तो ये ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस -9 हो गई। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, मिरर ये है, तो 3 डिस्टेंस ये है ओरिजिन से 3 तक, और ओरिजिन से -3 तक 3 ये है, तो 3 और 3 मिल करके टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 6। तो अगर ऑब्जेक्ट 6 यूनिट दूर है तो इमेज भी 6 यूनिट दूर होगा, तो -3 से अगर हम 6 यूनिट इधर आए तो -9 पे पहुंचेंगे, इसलिए -9, -4, तो -9, -4 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अगर इसे प्लॉट कर लेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा या किस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, -4 का y -2 बराबर 0 में, y -2 बराबर 0 में के मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 में, y इक्वल टू 2 वैल्यू में आपके इसका रिफ्लेक्शन -4 का देखना है। -4 के मतलब ये हुआ कि x बराबर -4 और y बराबर भी -4 हो, दोनों से मिलकर के ये पॉइंट बना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इमेज जो आपके एक तरह से मिरर है वो कहां पे है, y इक्वल टू 2 पर, तो y इक्वल टू 2, 1, 2, ये है y इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू 2। इसमें आपको देखना है ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहां पे आपने कर दिया, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ये इमेज भी होगा। तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है ये देख लीजिए, ये 0,0 है, तो यहां से यहां तक ये 4 यूनिट है और 0 से 2 तक 2 यूनिट है, तो टोटल डिस्टेंस से कितनी हुई 6, ये 6 हुई। अब इस 2 से 6 अगर हम ऊपर जाते हैं तो कहां पहुंचेंगे 8 पर, 6 यूनिट ऊपर जाए 2 से 8 पर, तो y की वैल्यू 8 हो गई और x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यही रहेगी -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4,8। तो इसके मतलब कि जो रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट का, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है आपके एक तरह से -4 है, ये है -4 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा -4,8, तो -4,8 ये आपका रिफ्लेक्शन बनेगा। किसमें हो रहा है, y इक्वल टू 2 में, तो y इक्वल टू 2 में हम लोग रिफ्लेक्शन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट देखें, 0,0 का x+4 में जो है आपके एक तरह से रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखें तो x+4 के मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा x बराबर -4 के, इसमें रिफ्लेक्शन आपको देखना है। अब इसमें अगर आप देखें तो 0,0 का रिफ्लेक्शन देखना है, ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और मिरर कहां रखा है, x इक्वल टू -4 पे, तो ये मिरर रखा है x इक्वल टू -4 पे, ये मिरर होगा। अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, ये 4 डिस्टेंस है, तो यहां से इमेज की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से 4 हो जाएगी। तो -4 से, क्योंकि ये 0,0 है, -4 से और 4 डिस्टेंस आएंगे तो x इक्वल टू -8 हो जाएगा ये। तो इस पॉइंट का जो है आपके कोऑर्डिनेट क्या होगा, -8
कॉमा 0। तो x इज इक्वल टू -4 में अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है अगर 0,0 है तो ये कितना हो जाएगा -8,0। तो -8,0 जो है इसका रिफ्लेक्शन या इमेज हो जाता है। तो ये इमेज इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 0,0 का y-5 बराबर 0 में, फिर देखिए वही चीज है y-5 बराबर 0 में, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5 में ये रिफ्लेक्शन करना है। ये है 0,0, इसी का रिफ्लेक्शन देखना है आपको। इसका रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू 5 में, y इज इक्वल टू 5 इसमें रिफ्लेक्शन देखना है। तो y इज इक्वल टू 5 का 0,0 में अगर आप देखेंगे तो 0,0 का रिफ्लेक्शन, तो ये डिस्टेंस कितनी है 5, और ये अगर मान लीजिए कि मिरर यहां रखा हुआ है तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 से अगर हम 5 डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट क्या बनेगा 0,10। तो 0,10 जो है आपके पॉइंट हो जाएगा। तो 0,10 दैट इज डी वाला ऑप्शन होगा। तो बस इसी तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ऑब्जेक्ट से इमेज, ऑब्जेक्ट से मिरर की जितनी डिस्टेंस है उतना ही इमेज से मिरर तक की होनी चाहिए। बस यही जो है आपके एक तरह से रिफ्लेक्शन का रूल है, या फिर जो भी मिरर का फॉर्मेशन है या इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनेगी, तो ये जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बस ये कि डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस, सिर्फ इसको एक बार दो बार अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1,2 का x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 के। इसमें आपको रिफ्लेक्शन देखना है, ये इमेज होगा, ये आपके मिरर होगा, सॉरी ये है 0,0। हमें जो पॉइंट लेना है वो है 1,2। तो 1 x इज इक्वल टू 1 और ये 2 अगर ये है तो 1,2 ये पॉइंट है। 1,2 ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब x प्लस 1 में इसका इमेज लेना है। तो x प्लस 1 में अगर हमें इमेज लेना है x बराबर -1 में, तो x प्लस 1 बराबर 0 में, या फिर आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1 में। तो x की वैल्यू -1 ये है, तो ये है x इज इक्वल टू -1। तो ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट, ये मिरर हो गया। यहां से अगर आप देखेंगे तो इधर कहीं इमेज आएगी। ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए ओरिजिन से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक जो है ये भी 1 है, -1 तक। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस यहाँ 2 हो गई। यहां से यहां तक 1 ये है, 1 ये है, तो 2 यहां से हो जाएगी। तो -1 से अगर हम 2 इधर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, -3 पर। ये भी 2 है तो -1 पे 3। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू एज इट इज 2 ही रहेगी। इसलिए -3,2 जो है आपके एक तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन सिर्फ देखना है आपको, मिरर रखना है। मिरर रख के जितनी ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी है उतनी ही जो है स्ट्रेट लाइन पर इमेज की दूरी उतनी ही कर दीजिए, बस उतना करना है आपको। तो ओरिजिन ये है, ये पॉइंट क्या था 1, ये था 2, तो ये क्या है 1,2। 1,2 का रिफ्लेक्शन आपको देखना था, किसमें देखना था, x इज इक्वल टू -1 में। तो x इज इक्वल टू -1 की रेखा ये है, इसमें आपने रिफ्लेक्शन देखा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट ये उतनी दूर इमेज ये। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 0 से 1 तक ये 1 डिस्टेंस है और 0 से -1 तक ये भी 1 है। तो 1 + 1 2 हो गया, ये 2 डिस्टेंस, ये भी क्या हो गया 2 डिस्टेंस। ये 2 डिस्टेंस हो गई। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका डिस्टेंस है तो ये -3 में कन्वर्ट हो गया। -1 से 2 इधर डिस्टेंस आएंगे, -3 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू -3 और ये 2 है ही है y की वैल्यू, तो इसलिए -3,2 यही आपका आंसर हो गया। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए -2 का y -3 बराबर 0 में। तो y -3 बराबर 0 में रिफ्लेक्शन आपको देखना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 में रिफ्लेक्शन देख लें। कैसे निकालेंगे,
ये है ओरिजिन 0,0। पहले हम पॉइंट को डिसाइड कर ले, पॉइंट है -2 -2, तो x की y की वैल्यू -2 कर दें, x की वैल्यू -2 कर दें, और यहां से अगर हम पॉइंट ले लें, ये है पॉइंट -2 -2, और ये -2 का रिफ्लेक्शन हमें कहां देखना है, y इज इक्वल टू 3 में। तो y इज इक्वल टू 3 रेखा मान लीजिए ये है, इसका मतलब ये मिरर हो गया। जब ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये भी होगा। अब ये डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है, ये वाली टोटल डिस्टेंस, तो -2 ये डिस्टेंस हो गई, 3 ये हो गई, तो 2 + 3 5 ये डिस्टेंस हो गई। y इज इक्वल टू 3 ये है, y इज इक्वल टू -2 ये है, तो 2 डिस्टेंस ये, 3 ये, तो टोटल 5 हो गई, यहां से यहां से 5 हो गई। ऑब्जेक्ट अगर 5 यूनिट दूर है तो इमेज भी 5 यूनिट यहां से दूर होगी। और y इज इक्वल टू 3 से 5 यूनिट ऊपर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, y इज इक्वल टू 8 पर, तभी ये 5 यूनिट होगी। तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये x एक्सेस पे तो उतना ही रहेगा -2, लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो -2,8, तो इसलिए -2 का रिफ्लेक्शन अगर हम कराते हैं आपके x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 में, तो इसका इमेज क्या फॉर्म होगा, -2,8, तो -2,8 दैट इज डी वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 0,4 का रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0 में, x इज इक्वल टू 0 में। अब देखिए 0,4 का ये का है, x इज इक्वल टू 0 में, ये फॉन्ट चेंज नहीं हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, तो फॉन्ट की गड़बड़ी है। तो 0,4 का x इज इक्वल टू 0 में, x इज इक्वल टू 0 कौन सी, जो x एक्सेस होती है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 की लाइन, और जो ये y एक्सेस होती है, इस पूरे y एक्सेस पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब y एक्सेस पर आपको रिफ्लेक्शन कराना है, तो x इज इक्वल टू 0 के मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 के मतलब क्या हुआ, दैट इज y एक्सेस। तो y एक्सेस में रिफ्लेक्शन आपको कराना है, किसका कराना है, 0,4 का। तो 0,4 ये है 4 डिस्टेंस, अगर ये 0 है, 0,0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 मान लीजिए, तो ये है आपका पॉइंट जो कि है 0,4, और इसी का y एक्सेस में, अगर हम इसी का y एक्सेस में करा रहे हैं तो y एक्सेस में मिरर भी यही है, अब मिरर पर ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो मिरर पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी वही बनेगी, तो 0,4 ही रहेगा, क्योंकि अब ऐसे अगर आप देखें तो 0,4 है और इसका रिफ्लेक्शन किसमें करा रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 के मतलब y एक्सेस में, y एक्सेस में। और जब y एक्सेस में आप करा रहे हैं तो y एक्सेस में क्या होता है कि x का साइन चेंज हो जाता है, y एज इट इज रहता है, तो y तो एज इट इज रहेगा 4, y x की साइन चेंज हो जाएगी, और x 0 है, 0 को अगर हम चेंज करेंगे तो -0 भी करते हैं तो भी 0 रहेगा, इसलिए 0 ही रहेगा। तो 0,4 का y एक्सेस में रिफ्लेक्शन 0,4 ही रहेगा, तो 0,4 यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें 20। नेक्स्ट है देखिए y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के मतलब क्या हुआ, कौन सा, y की वैल्यू 0 किस पर होती है, x एक्सेस पे, तो x एक्सेस में रिफ्लेक्शन आपको कराना है, किसका कराना है, 2,0 का। 2,0 का अगर हम x एक्सेस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, x की वैल्यू अनचेंज रहेगी, y की वैल्यू जो है आपके साइन चेंज कर देती है, तो 0 का साइन चेंज करेंगे 0 ही रहेगा,
इसलिए 2,0 ही रहेगा। तो 2,0 का रिफ्लेक्शन जो है आपके y इज इक्वल टू 0 में कितना हो जाएगा, 2,0। नेक्स्ट है 3,5 का y इज इक्वल टू 0 में, फिर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के मतलब क्या हुआ, x एक्सेस, और x एक्सेस y एक्सेस और ओरिजिन का आपको नियम पता ही है। तो 3,5 अगर है और हमें इसका रिफ्लेक्शन किस में कराना है, x एक्सेस में कराना है, x एक्सेस में हमने करा दिया। तो अगर 3,5 का अगर हमने x एक्सेस में कराया है तो x एक्सेस में रिफ्लेक्शन कराने के बाद इसके मतलब कि x एक्सेस में तो कोई चेंज नहीं होगा, y एक्सेस जो है आपके एक तरह से साइन चेंज कर जाएगा, y का साइन, तो x का साइन एज इट इज रहेगा, y का साइन जो हो जाएगा वो आपके चेंज कर जाएगा, क्योंकि x एक्सेस में रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए 3,5 का x एक्सेस में रिफ्लेक्शन होकर कितना हो जाएगा, 3,-5, 3,-5, इसके मतलब C वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि -3 + 2 का x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x की वैल्यू भी 0 हो, y की वैल्यू भी 0 हो, इसके मतलब क्या हुआ, ये 0,0 ओरिजिन को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम कहते हैं -3 और +2 का इमेज अगर हमें निकालना है, और ये इमेज किस में निकालना है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या हुआ, 0,0 ओरिजिन में, तो इस दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +3 -2 जो है आपके, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसके मतलब 0,0 ओरिजिन हुआ। तो -4 और -1 का अगर हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 में रिफ्लेक्शन अगर हम देखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम 0,0 में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, और 0,0 के मतलब क्या हुआ कि दोनों की साइन चेंज कर दें, तो दोनों की साइन चेंज करने का मतलब 4 भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4,1 ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ए आंसर होगा इसका। अब देखिए यहां तक तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन के बाद अब जो आपके पार्ट आ रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्या है, ये होता है इन इक्वेशन। जैसे इक्वेशन आप पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वैसे इन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, इक्वेशन जो होता है वो किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई लाइन बनाई और हमने कहा कि ये लाइन है जो कि 3x + 4y = 12 के है, सपोज कर लीजिए ये एक लाइन है। तो 3x + 4y बराबर जो है आपके जो है 12 के दिख रहा है, इसके मतलब इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इस बराबर की जगह अगर हम साइन लेस देन या ग्रेटर देन लगा दें, तो इसके मतलब लेस देन के मतलब इससे पहले ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने लगेगा, या इसके इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो 3x + 4y = 12 के, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो एक क्षेत्र लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है। कैसे पहचान करें कि कौन लेस देन है, कौन ग्रेटर देन है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और इसको अगर हमें देखना है कि ये कौन सा जो है आपके शेडेड पोर्शन कौन सा है। ये जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 12 के। तो शेडेड पोर्शन क्या है ऑप्शन में अगर दिया जाए तो वो है 3x + 4y
बराबर 12 के, या बी दे दिया जाए 3x प्लस 4y लेस देन 12 के, या 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12 के, या डी नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज करते हैं, क्योंकि ये एरिया है तो इसलिए लेस देन या इक्वल टू होगा। अब इसकी चेकिंग कैसे करें? चेकिंग इस तरह से कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि ये शेडेड पोर्शन लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12 ये है, अगर ये है तो इसके मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y लेस देन 12 ये हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12 अगर ये पोर्शन है तो लेस देन ये हो गया, इधर वाला लाइन के इधर। अब हमने जो माना है वो सही है कि नहीं, कैसे प्रूफ होगा? प्रूफ इस तरह से होगा, देखिए ओरिजिन कहां पे है, कौन से क्षेत्र में? इधर वाले क्षेत्र में कि इधर वाले में? इधर वाले में है। तो अब x, y की जगह अगर हम रखें तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हमने इसको 0 0 रख दिया तो 3 इंटू 0 0 0 0 इज लेस देन 12। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एक्स वाई की वैल्यू रखने पर ये ट्रू हो रहा है, इसके मतलब हमने सही जो है आपके चुना था कि ये ग्रेटर देन है इधर की तरफ और इधर की तरफ लेस देन। तो ट्रू आ गया कि नहीं कि 0 इज लेस देन 12। अगर सपोज कर लीजिए कि हमने गलती से, हम ये मान लें, हमने कहा कि ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। आप कुछ भी मान सकते हैं, चेक करिए क्या हमने गलत सही माना है कि नहीं, शेडेड पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये शेडेड पोर्शन है तो इधर क्या ओरिजिन है? इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में ओरिजिन है। जहां ओरिजिन होगा 0,0। अब देखिए इसके अंदर ओरिजिन है, अगर हम 0 0 रखते हैं यहां तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 12। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है, गलत है। इसके मतलब हमने गलत माना है। गलत मानने का मतलब ये ग्रेटर देन नहीं होगा, फिर पलट दीजिए साइन। इसके मतलब ये क्या है, हमने ये गलत माना है। सही क्या है? 3x प्लस 4y लेस देन 12 ये एरिया है, ये पूरा एरिया। और इधर अगर हम जाएंगे तो ये गलत माना है हमने, ग्रेटर देन, लेस देन, इसको ग्रेटर देन कर दीजिए। इस तरह से इन इक्वेशन को हम लोग निकालते हैं। खैर इन इक्वेशन को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, लेकिन इन इक्वेशन हमारे कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं, लेकिन इसी को कॉन्सेप्ट लेकर के ये क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रेजुएट लेवल में, तो ये क्वेश्चन आपके आ गया, जबकि आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब एक्चुअल में क्या है कि इसको हम लोग कैसे, अब जैसे मान लीजिए जो एरिया है वो हमने, देखिए जो आपके लाइन है इसको हमने इस लाइन से टच नहीं किया है, इसलिए ये लेस देन और ग्रेटर देन है, मतलब लेस देन सही वाला। लेकिन अगर हम शेडेड पोर्शन को इससे टच करा दें, ये टच करा दिया, तब क्या हो जाएगा? तब लिखा जाएगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू क्यों? क्योंकि ये एरिया के अंदर ये लाइन आने लगी है। तो अगर हम लाइन ले रहे हैं और यहां से हम शेडेड पोर्शन ले रहे हैं, तब हमेशा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। लेकिन अगर हम लाइन ले रहे हैं, लाइन को छोड़ करके ऐसे लिख रहे हैं, तो फिर इक्वल टू नहीं लगेगा, फिर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस क्षेत्रफल में इंक्लूडेड नहीं है, शेडेड पोर्शन में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर टच कर गई तो इसका मतलब इंक्लूडेड है, तो इसलिए ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आपके इसमें लगता है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं हम लोग। जो आपके क्वेश्चन आया उसमें ये आया कि ये जो आपके एक तरह से लाइन है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस 45 डिग्री पर जो ओरिजिन से होकर के जाती है 45 डिग्री पर, ये लाइन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों कर सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसी तरह से ये जो लाइन जाती है ये क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स।
जो 45 डिग्री पे जाती है। अब अगर ये क्या कह रहा है, ये इसको शेडेड पोर्शन को दर्शा रहा है, तो अगर ये लाइन y इक्वल टू एक्स है तो ये क्या होगा, y इक्वल टू नीचे की तरफ अगर है तो लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसके ऊपर अगर है ये शेडेड पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। y की वैल्यू ग्रेटर देन x होगी, x की वैल्यू जो कि आपके इस क्षेत्र में यहां पर कहीं पर भी किया जाए, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x जो है आपके वैल्यू हो जाएगी। अब कैसे पता चलेगा या किस तरह से पता चलेगा, आप यहां पे अगर कोई पॉइंट लें तो देखिए यहां पे x की वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन y की वैल्यू कम है, x की वैल्यू ज्यादा है y की वैल्यू कम है, तो y इज लेस देन आएगा x। लेकिन अगर आप यहां कोई पॉइंट ले लें, यहां पे x की वैल्यू कम है लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो इसके इस ओर आप पॉइंट लेंगे तो y इज ग्रेटर देन x आ रहा है। तो जब लाइन बनती है, अब ये जो कुछ ग्राफ हैं, इन कुछ ग्राफ को लर्न कर लीजिए, जैसे ये बना, तो ये जो आपके क्षेत्र है ये क्या है, y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू x, और ये जो क्षेत्र है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। उसी तरह नेगेटिव साइन के साथ होती है। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन पूछा गया है, ये नीचे वाला, तो ये क्या हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल्स टू x, y इज लेस देन इक्वल टू x, तो ये वाला इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें खाली लर्न कर लीजिए कि नीचे वाला वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है, ऊपर वाली वैल्यू y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है। क्योंकि आपके इन इक्वेशन कोर्स में नहीं है, इसलिए इन इक्वेशन कोर्स में ना होने की वजह से इन इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो ये जो है यहां पर आकर के हम लोगों का कोऑर्डिनेट का ये लास्ट पार्ट था। अब यहां आकर के हम लोग का कोऑर्डिनेट भी कंप्लीट हुआ, तो कोऑर्डिनेट पूरी तरह से यहां पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। जितने चैप्टर्स थे, 7 पार्ट थे इसके, 7 पोर्शन थे, 7 चैप्टर्स थे, वो 7 पोर्शन अब हम लोग ने यहां पर आकर के कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।